Hello everyone, I am Manya Malhotra, your English teacher from Chandigarh Career Group. Yesterday I uploaded a video related error spotting verbs part 1 and today continuing with that I have error spotting verb part 2 for you. So let us begin. Our first sentence is the tiger was not the only dangerous animal in the forest, there was hyenas too. अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें हमें ये देखना है कि वर्ब सही है या फिर उसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है या नहीं। तो अगर आप इसमें देखो सेंटेंस में देयर वॉज हाइनाज लिखा हुआ है। हाइनाज क्या है? प्लूरल है, राइट? तो इसके लिए जो वर्ब लगना चाहिए था देयर वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, बिकॉज अगर हाइनास प्लूरल है तो वर्ब भी उसके साथ हमारा प्लूरल होना चाहिए था। तो हमारा सेंटेंस जो बनेगा द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वर हाइनास टू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, she immediately quits the job in which neither skill nor knowledge was required। अब अगर हम देखें तो इसमें लिखा है she immediately quits the job, मतलब कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट? तो जहां पे हमारे पास प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो बाकी का जो हमारा सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट में ही होगा, राइट? तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करने के बाद इस जगह पर नीदर स्किल नॉर नॉलेज वॉज रिक्वायर्ड। तो वॉज मतलब कि पास्ट टेंस में चले गए वो, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है तो हमें उसको प्रेजेंट में ही चलाना था। तो यहाँ पे मुझे वॉज की जगह लिखना क्या चाहिए था? इज। तो मेरा सही सेंटेंस बनेगा she immediately quits the job in which neither skill nor knowledge is required। Moving on to the next sentence, the type of qualities you acquire depend upon your company and so you associate yourselves with simple and good natured people। अब इस बात में क्या बात हो रही है कि जो हम क्वालिटीज एक्वायर कर रहे हैं वो डिपेंड कर रही हैं हमारी कंपनी पे। तो एंड सो यू एसोसिएट योर सेल्फ, अगर हम यहाँ पे यू यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास जो आएगा वो होगा योर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योर सेल्फ विद सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, many of boys have not done their homework properly। अब हमने एक रूल किया था, जब अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था many a जब भी हमारे पास यूज होगा तो उसके साथ हम लगाएंगे एक सिंगुलर वर्ब प्लस अ सिंगुलर प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं many a के बाद जो बॉयज लगा है, ठीक है, इसके साथ नाउन भी अगर मुझे लगाना हो तो वो सिंगुलर ही लगता है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन। तो यहाँ पे नाउन मेरा जो है वो है बॉयज, तो सिंगुलर क्या होना चाहिए था मेरे पास? बॉय। और जो वर्ब है वो है हैव, तो ये भी प्लूरल है लेकिन होना क्या चाहिए था मेरे पास? हैज। तो इसका सही सेंटेंस बनेगा मैनी अ बॉय हैज नॉट डन देयर, फिर देयर की जगह भी प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा, हिज होमवर्क प्रॉपरली। तो मेरा जो सही सेंटेंस बनेगा दैट वुड बी मैनी अ बॉय हैज नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, a body of volunteers have helped in making this celebration a great success। तो इसमें हमने क्या करना है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास a body, ठीक है, और साथ में ये जो वर्ब लगी हुई है दैट इज हैव। तो यहाँ पर हैव की जगह हैज आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास वॉलंटियर्स भले ही ज्यादा हैं लेकिन कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, अ बॉडी, एक बॉडी है वॉलंटियर्स की जिसकी बात हो रही है। तो उसी के हिसाब से जब मैं वर्ब लगाऊंगी, अगर बॉडी एक है सिंगुलर तो वर्ब भी लगेगा सिंगुलर। तो मेरा सेंटेंस बनेगा अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैज हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन अ
great success. Moving on to the next sentence. There appear a number of problems and I really do not know how to solve them. अब हमने अगर बात की थी many a की, तो मैंने आपको बताया होगा कि a number of, जहां पे भी हमारे पास आ जाए a number of, उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन या फिर प्लूरल ही वर्ब लगेगा। मतलब कि जब भी आपके पास अ नंबर ऑफ आपको किसी भी चीज के साथ लिखा हुआ दिख जाए तो आपको साथ में क्या यूज करना है, सब कुछ प्लूरल यूज करना है। तो मैंने बोला देयर अपीयर अ नंबर ऑफ, यहाँ पे हमारा नाउन क्या है, प्रॉब्लम, तो होना क्या चाहिए था यहाँ पे, प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। अ नंबर ऑफ जहां पे भी दिखे उसके साथ हमेशा प्लूरल आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने बोला मैनी अ के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, वैसे अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा क्या आएगा, प्लूरल। और अगर मैं बात करूं द नंबर ऑफ, जहां भी आपको ये फ्रेज दिख जाए द नंबर ऑफ, उसके साथ हमेशा सिंगुलर सब कुछ आएगा, चाहे वो प्रोनाउन हो या नाउन हो या वर्ब हो। पर यहाँ पे हमारे पास अ नंबर ऑफ था इसलिए हमने प्लूरल लगाना है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को सही करके बोलूंगी तो बोलूंगी देयर appear a number of problems and I really do not know how to solve them. Moving on to the next sentence. Whether she should get married or whether she should remain single are her personal problem. अब देखो जहां पे भी हमारे पास ईदर और या फिर और का केस आता है, उसमें से हमें दो चीजों में से एक को सेलेक्ट करना है, राइट। तो जब सेलेक्ट एक को करना है तो वो एक क्या है, दो में से एक जो है वो सिंगल है। तो ये जो आपका डिसीजन होगा ये एक ही डिसीजन लेगी, या तो वो मैरी होएगी या मैरी नहीं करेगी अपने आप को। तो इसका मतलब दोनों में से एक ही डिसीजन लिया जा रहा है, तो वो जो डिसीजन है वो सिंगल है, तो इसलिए उसके साथ क्या लगेगा, इज। जहां पे और की बात आ गई, दोनों में से एक चूज करना है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो हमारा जो सही सेंटेंस है दैट विल बी वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल इज हर पर्सनल प्रॉब्लम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। Many a man attended the meeting last night. अभी मैंने बताया कि जब भी आपके पास many a फ्रेज आएगा उसके साथ आप सब कुछ सिंगुलर यूज करोगे, पर यहाँ पे क्या लगा है, men। men क्या होता है, प्लूरल। तो इसका सिंगुलर अगर मुझे बनाना हो तो मैं लिखूंगी man, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा many a man attended the meeting last night. Moving on to the next sentence. I, as well as my friend, are enjoying ourselves at the college annual function. अब इसमें देखो क्या है कि जब भी हमारे पास ये फ्रेज आ जाता है ना, as well as, ठीक है। तो as well as मैंने आपको बताया था, as well as with, together with, या फिर with, या फिर in addition to, या फिर along with। जब भी मेरे पास ऐसे वर्ड्स आएंगे along with, in addition to, with, together with, as well as, इस केस में मैं क्या करूंगी, जो पहला वाला मेरा सब्जेक्ट है, एक तो है I और दूसरा है my friend, तो as well as से पहले कौन सा लग रहा है I, तो मैं सिर्फ I को देखूंगी जो as well as से पहले लग रहा है और उसके हिसाब से अपना वर्ब लगाऊंगी। तो यहाँ मेरा वर्ब अगर आई के हिसाब से लगाऊं तो सिंगुलर है, वैसे तो इज लगता है सिंगुलर के साथ, बट आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, आई एम एंजॉइंग, राइट। तो यहाँ पे होएगा एम। और फिर अगर मैंने प्रोनाउन यूज करना है तो आई के लिए आर सेल्फ नहीं, फिर क्या होएगा, माई सेल्फ। तो मेरा सही सेंटेंस बनेगा आई एज वेल एज माई फ्रेंड एम एंजॉइंग माई सेल्फ एट द college annual function. Moving on to the next sentence. Rohit and Sunil has played very well in the recent cricket tournament. अब देखो रोहित एंड सुनील दो लोग हैं, मतलब प्लूरल लोगों की बात हो रही है, राइट। तो वर्ब भी क्या लगना चाहिए था हमारे पास, प्लूरल। तो हैज की जगह क्या लगना चाहिए था, हैव। तो हमारा जो सही सेंटेंस है दैट इज Rohit and Sunil have played very well in the recent cricket tournament.
Moving on to the next sentence. Each woman and each man have equal rights to choose the career of their own choice. अब देखो यहाँ पे मैंने लगाया each man, ठीक है, and each woman, जो each woman या each man जो भी है, तो जब भी हमने ये यूज करना है each word, राइट, जब भी आपके पास each आएगा तो याद रखो कि उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब. ईच जब भी आपको यूज करना है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, राइट. तो आपका जो एरर है वो है पार्ट ए में, क्योंकि हैव नहीं आएगा, हैज आएगा. जब भी आप ईच यूज करते हो या फिर कोई इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज करते हो, जैसे कि आपने बताया, मैंने आपको बताया कि एवरीवन, नो वन, समवन, ये सब प्रोनाउंस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी. तो यहाँ पे हैव का सिंगुलर वर्ब अगर मैं बनाऊं तो हैज बनेगा. Moving on to the next sentence. Rice and curry are cooked in the mess of our college daily, although none of the students like to eat it. अब देखो जब भी हम किसी डिश की बात कर रहे हैं एज अ होल, ठीक है, राइस जो है और करी जो है बने चाहे जैसे भी हो, लेकिन ये एक डिश की बात हो रही है. राइस एंड करी आपको एक एज अ डिश सर्व करी गई है. तो जब भी आप कोई दो चीजों को मिला के एक ही सिंगल डिश की तरह उसको सर्व कर रहे हो तो हम उसको सिंगुलर लेंगे. तो ये हमारा राइस एंड करी एक सिंगुलर नाउन है, क्योंकि ये एक डिश को बता रहा है कि एक डिश बन रही है राइस एंड करी को मिला के. तो उस डिश के साथ अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए. तो मुझे लिखना चाहिए राइस एंड करी इज कुक्ड इन द मेस ऑफ आवर कॉलेज डेली, ऑल्दो नन ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू ईट इट. ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस. Not only India but also several other countries has agreed to reduce the emission of carbon. अब इसमें देखो हमने क्या बोला कि इंडिया ही नहीं बट ऑल्सो और भी कंट्रीज ने अग्री कर लिया है, किस लिए, एमिशन ऑफ कार्बन को रिड्यूस करने के लिए. तो अब हमारे पास यहाँ लगा है बट ऑल्सो. तो जब आपके पास लगा हो बट ऑल्सो तो जो आपका वर्ब है वो लगेगा उसके बट ऑल्सो के बाद जो हमारे पास चीज है उसके हिसाब से. ठीक है, इंडिया आपके पास सिंगुलर था, नो डाउट, बट ऑल्सो के बाद क्या है, सेवरल अदर कंट्रीज. तो यहाँ पे कंट्रीज तो प्लूरल है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से क्या आएगा, हैव, राइट. तो हमारा सेंटेंस बनेगा नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो सेवरल अदर कंट्रीज हैव अग्रीड to reduce the emission of carbon. Moving on to the next sentence. Not Vikash but his friends was found involved in the conspiracy. तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, फिर जैसे मैंने बोला था बट ऑल्सो, तो यहाँ पे भी बट आ गया. ठीक है, तो इसके बाद, इससे पहले तो विकास लगा है बट इसके बाद क्या लगा है, हिज फ्रेंड्स. तो अगर मैं बात करूं हिज फ्रेंड्स की तो यहाँ पे वर्ब भी मुझे इसके हिसाब से ही लगाना था. तो वॉज की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए था, वर. तो मैं लिखूंगी नॉट विकास बट हिज फ्रेंड्स वर फाउंड इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्स्पिरेसी. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. A great many students has shown their interest in the government exams. तो अब जहां पे भी आपके पास आ जाए a great many, ठीक है, इसके साथ हमेशा आप लगाओगे प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब. अ ग्रेट मैनी के साथ हमेशा आपको प्लूरल लगाना है. जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे मैनी स्टूडेंट्स आर मिसिंग, तो मैनी के साथ क्या लगता था, हमेशा प्लूरल लगता था, है ना. आर बोला आपने, मैनी स्टूडेंट्स आर मिसिंग, तो प्लूरल लगा. तो जैसे मैनी के साथ हमेशा आप प्लूरल लगाते हो, वैसे ही अ ग्रेट मैनी जब भी आएगा तब भी आप प्लूरल ही लगाओगे. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आ जाता है मैनी जो हमने पहले भी पढ़ा सेंटेंसेस में, फिर आपके पास सिंगुलर लगता है. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. तो अब देखो अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैज शोन, तो मतलब कि यहाँ क्या लगना चाहिए था, प्लूरल वर्ब. तो हैज तो सिंगुलर होता है, मुझे क्या लगाना था यहाँ पे, हैव. तो मेरा सेंटेंस बनेगा अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव शोन देयर इंटरेस्ट इन दी government exams. Now our next sentence is, the boss says that there is many difficulties to be faced before the project is
लॉन्च सक्सेसफुली। अब देखो इसमें इसने बोला कि डिफिकल्टीज जो हैं प्लूरल हैं, राइट, आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी है, तो उसके हिसाब से वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, प्लूरल। तो यहाँ पे जो वर्ब है हमारा, इसकी जगह क्या आएगा, आर। तो मेरा सेंटेंस बनेगा, the boss says that there are many difficulties to be faced before the project is launched successfully. Now, our next sentence is, the number of accidents are increasing day by day on the Delhi metro route. अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले वाले सेंटेंसेस में कि the number of, जब भी आपके पास आ जाए फ्रेज द नंबर ऑफ और उसके बाद कुछ भी लगाए तो वो कैसे लगेगा, सिंगुलर वर्ब के साथ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, आर, लेकिन ये तो प्लूरल के लिए यूज होता है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था इज, तभी वो सिंगुलर वर्ब बनता। तो मुझे लिखना था द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ऑन द दिल्ली मेट्रो रूट। Now, our next sentence is, a large number of new species is yet to be discovered by scientists in different part of the world. अब देखो, अभी हमने बोला a large number of, ठीक है, जहां पे बात आ जाए a large number of, वहां पे या फिर a number of, a large number of, इसके साथ हमेशा प्लूरल सब चीजें यूज होती हैं, चाहे फिर वो वर्ब हो, नाउन हो, राइट। तो अब हमने क्या करना है, नाउन तो यहाँ पे देखो स्पीशीज लिखा है, सही है, प्लूरल ही है, पर यहाँ इन्होंने जो वर्ब लिखा है दैट इज क्या होता है, सिंगुलर। तो मुझे यूज क्या करना था, प्लूरल, क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ लिखा हुआ है ना, अ नंबर ऑफ आ रहा है, तो यहाँ मैं इज की जगह पे यूज करूंगी आर। तो मेरा सेंटेंस जो सही बनेगा दैट इज, a large number of new species are yet to be discovered by scientists in different part of the world. तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको जितना भी पढ़ाया है वो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और ऐसे ही आपको और वीडियोस हम बना के देंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।